पर क्या बोला है कि एक पर्सन ने अपनी इनकम का 60% खर्च करा, तो मेरे भाई 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगी 3/5। अगर पर्सन की इनकम है 5 यूनिट तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 3 यूनिट। अगर पर्सन की इनकम है 5 यूनिट तो पर्सन का एक्सपेंडिचर होगा 3 यूनिट। और अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करें तो सेविंग कितना बनेगी 2 यूनिट। अब इनकम में आपने 15% का इंक्रीमेंट करा तो पर्सन की इनकम कितना है 5 यूनिट। अगर 5 को 15% इंक्रीज करोगे तो डेसिमल आएगा ना। तो जहां पर भी डेसिमल बने इस डेसिमल से बचने के लिए कंप्लीट इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई कर लिया करो। तो अगर यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पर्सन की इनकम बनेगी 500 यूनिट, एक्सपेंडिचर बनेगा 300 यूनिट, तो सेविंग कितना आएगी 200 यूनिट। अब इनकम में 15% का इंक्रीमेंट करोगे तो न्यू इनकम कितना आएगी 575। एक्सपेंडिचर में भी 15% का इंक्रीमेंट करा, अगर एक्सपेंडिचर में भी 15% का इंक्रीमेंट करोगे तो न्यू एक्सपेंडिचर कितना आएगा 345। अगर न्यू इनकम में से न्यू एक्सपेंडिचर को माइनस करें तो न्यू सेविंग कितना आएगी 230। अब पहले आपकी सेविंग थी 200 यूनिट, आज आपकी सेविंग है 230 यूनिट, तो इसका मतलब सेविंग्स में भी कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ 15% का। तो इस चीज को आप डायरेक्ट याद रखना। अगर आपने इनकम में 15% का इंक्रीमेंट करा, एक्सपेंडिचर में भी 15% का इंक्रीमेंट करा, तो सेविंग्स में भी 15% का ही इंक्रीमेंट होगा।